हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है क्रिएशन एंड डिस्ट्रॉयर, यानी सृजन और संहार। हमारा जो चैनल है ये कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट लेके आता है, कुछ नए ऐसा जो कि आपने सुना ना हो कभी कैसा। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लेके चल रहे हैं सृजन और संहार पे, यानी क्रिएशन और डिस्ट्रॉयर। क्रिएशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्रिएशन यानी कि ऐसी चीज़ जिसको उत्पन्न किया जा सके, और डिस्ट्रॉयर यानी कि समाप्त। ठीक है, अब हम इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे, यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है जिसका प्रोस्पेक्ट लेंगे हम मनुष्यों के संदर्भ में, दूसरा लेंगे हम प्रकृति के संदर्भ में, और तीसरा लेंगे परम शक्ति यानी परमात्मा के संदर्भ में, जिसको हम परमात्मा भी कहते हैं। तो ये हमारा कुछ टॉपिक स्पिरिचुअल भी होगा और कुछ मतलब कॉमन जो लोगों के अंदर इस चीज़ का सेंस होना चाहिए कि हाँ हम क्या हैं और क्या बन सकते हैं, उसके प्रोस्पेक्ट में मैं बोलने जा रहा हूँ। तो ठीक है, अब हम सबसे पहला पॉइंट जो लेते हैं वो है मनुष्य के संदर्भ में, यानी कि ह्यूमंस जो होते हैं। तो ह्यूमंस का सृजन और डिस्ट्रॉयर, जो मनुष्य होता है उसकी सोच, यानी उसके अंदर ही 2 तरह की सोच चल रही होती है। एक तो होता है सृजन और दूसरा होता है संहार। यानी कि आप सोचे तो आप एक देव तुल्य भी बन सकते हैं और एक असुर यानी डीमन भी बन सकते हैं। यानी एक मनुष्य के लिए सोचा जाए तो वो 2 तरीके का रेस्पॉन्सिबल होता है, या तो वो दुनिया को बनाने वाला बनेगा, सृजनहार बनेगा, या संहारक बनेगा। ये है उसके ऊपर निर्भर करता है। यानी कि ये चीज आपके अंदर ही छुपी होती है, बस आपको महसूस करना होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान को गुस्सा आया, तो गुस्सा आया तो यानी कि वो उसको एक तरीके का रिप्रेजेंट देगा। वो किसी इंसान पे अपना गुस्सा उतारेगा, कुछ भी कर सकता है, वो कि उसकी हत्या तक भी कर सकता है, यानी कि वो उसका संहारक प्रवृत्ति को दिखाता है। ठीक है, और सृजन यानी कि आप समझ ही गए होंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सृजन यानी उत्पन्न करने वाला। यानी कि किसी चीज को, जैसे कि वैज्ञानिक हो गए, अब वैज्ञानिक क्या करते हैं, वो क्रिएशंस करते हैं, वो नई नई इनोवेशंस करते हैं ताकि मनुष्य जाति के लिए कुछ नया आ सके, कुछ उत्पन्न किया जा सके, और फिर वो उस हिसाब से फिर उसी प्रोस्पेक्ट में उस चीज को करते हैं। अब वही अगर मनुष्य किसी एटॉमिक बम को बनाता है तो वो संहारक प्रवृत्ति से बनाता है, बनाता वही है। मतलब साइंटिस्ट यानी कि मानव ही बनाता है दोनों चीज को। एक चीज को बनाता है जो कि मनुष्यों के फायदे के लिए हो, जैसे आप लोगों की रोजमर्रा की चीजों में जो यूज होती है उन सब चीजों को आप जानते हो, वैसे ही वो डिस्ट्रॉयर के लिए भी बनाता है। यानी कि वो मनुष्य की ही प्रवृत्ति है। यानी कि मनुष्य 2 प्रोस्पेक्ट में होता है। यानी कि देखा जाए तो सिक्के के 2 पहलू। पहला पहलू ये हुआ कि वो सृजन करेगा, दूसरा पहलू यानी कि वो संहार करेगा। तो किसी भी चीज को XYZ पूरे यूनिवर्स को आप देख लो तो यूनिवर्स के अंदर भी वो चीज कॉमन है। तो ये जो मानव है, मानव किससे बना है? 5 तत्वों से बना है, यानी 5 बॉडीज जो कहते हैं। जैसा कि आप जानते हो 5 तत्व जो सुना हो, नभ, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, वायु, ये जो 5 तत्व हैं, जल, ये सब किससे बने हैं? तो ये एलिमेंट्स जो हैं वो मनुष्य की प्रवृत्ति के हिसाब से ही रेस्पॉन्स करते हैं। यानी मनुष्य का शरीर में जो एनर्जी लेवल जो बनी रहती है वही वो उस चीज को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि जो आप मानते हो कि आपको सृजन करना है, यानी कि उत्पन्न करना है, तो आप एक बीज बोओगे और फिर उससे पेड़ निकलेगा, यानी कि आपकी वो सृजनात्मक प्रवृत्ति के कारण। ठीक है, और वही आप चाहो तो एक पेड़ को, अच्छे खासे पेड़ को जो अच्छा खासा फल फूल दे रहा है, उसको आप काट दो, यानी कि वो आपकी विनाशकारी प्रवृत्ति है। आप समझ रहे हैं मैं आपको किस तरीके से बताना चाह रहा हूं? यानी कि यही चीज हमें अलग अलग वैल्यूज देती है, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देती है। अब हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, वो है नेचर्स के संदर्भ में, यानी कि नेचर में आपने देखा होगा कि इंसान जब भी नेचर में जाता है, उसकी बिल्कुल क्लोज में जाता है, तो एक उसे अलग ही मतलब मान लो उसके दिल में एकदम अलग ही तरीके की वो आती है, फीलिंग्स आती है कि वो नेचर के और करीब जाए। यानी नेचर ही एक ऐसी चीज है जो हमको उसके और पास ले जाती है, यानी अट्रैक्ट करती है। नेचर में ऐसी पावर है, यानी कि नेचर के अंदर ही सृजनात्मक पावर है, और उसी को वो मनुष्य भी ग्रहण करता है, यानी कि उसको वो मनुष्य भी एक्सेप्ट करता है। ठीक है, आप नेचर को समझ पा रहे हैं? नेचर जो चीज है वो एक अलग ही वो, मतलब क्या बोलूं, मैं तो बोल भी नहीं सकता, मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है ऐसे बोलने के लिए। लेकिन यार दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो अभी तक का रिप्रेजेंटेशन रहा है, जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है इस चीज को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अगर नहीं पसंद आता तो एक अलग बात है, लेकिन अगर लगता है कि मैं आपकी काम की बात कर रहा हूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं और भी आपके लिए ऑसम कंटेंट ला सकूं, और मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है यार। देखो, बोलने में कोई हर्जा नहीं है,
हर कोई बोलता है कि सब्सक्राइब कर लो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो वो आपके सब्सक्रिप्शन से ही मिलेगा। तो इसको सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। तो हम वापस टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा टॉपिक था कि नेचर के संदर्भ में, ठीक है। तो नेचर क्या होता है? नेचर मतलब आप उसको जैसा चाहो वैसा फील कर सकते हो। यानी कि नेचर, जब आप नेचर के बिल्कुल क्लोज जाते हो, जैसे किसी झरने के नीचे जाते हो, तो जैसे ही उस झरने का पानी आपके ऊपर आता है तो आप ऐसा फील करते हो यार क्या कूलिंग है, मतलब क्या ठंडक है यार, मतलब आप उसकी तारीफ करने लग जाते हो। या फिर आप देखते होंगे कि कोई भी बंदा आजकल सोशल मीडिया पर भी देखते होंगे, जो नेचर के पास जाएगा उसकी फोटो खींचेगा, उसकी वीडियो बनाएगा। यानी कि आप मानते हो ना कि नेचर में अट्रैक्शन पावर है, वो खींचती है, उसके अंदर सृजनात्मक पावर है। यानी बीज से पौधा जो बनाती है वो नेचर ही बना सकती है, यानी नेचर ही है। लेकिन आपने नेचर का दूसरा रूप भी देखा होगा कि जब कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है, यानी एकदम से कोई तूफान आ जाए या एकदम से समुद्र उफान मार दे, सुनामी आ जाए, तो वो रूप भी देख करके आदमी चौंक जाता है, उसकी भी फोटो और वीडियोस बनाने लग जाता है। यानी कि आप मानते हो कि नेचर के अंदर कोई तो ऐसी पावर है, कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमें अलग ही दुनिया में ले जाती है। अब आप मान लो जो वो डिस्ट्रॉय कर रही है उस टाइम, वो डिस्ट्रॉय नहीं ना करके अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लो, एक एनर्जी की फॉर्म में लो, तो आपको समझ में आएगा कि ये तो नेचर का ही एक रूप है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि नेचर किस तरीके से रिप्रेजेंट करती है खुद को। यानी हर चीज आपको एक सिग्नल देती है उसको समझाने का। यानी मनुष्य भी देखा जाए तो उसी नेचर से बना हुआ है, उसके पंच तत्वों से बना हुआ है, तो वो भी रिप्रेजेंट करता है अपने आप को कि हाँ ठीक है, मैं एक मानव हूं, मैं मेरे में परम शक्ति है। लेकिन देखा जाए तो नेचर के सामने कभी कभार बौना भी हो जाता है। यानी जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे कोई मान लो तूफान आया, आगजनी हुई, या फिर कोई ऐसा भूकंप आ गया, कुछ भी आ गया, XYZ कुछ भी आ गया, तो वो उसके सामने नतमस्तक भी हो जाता है। तो यानी कि देखा जाए तो नेचर में वो पावर है जो किसी को भी झुका सकती है। लेकिन मानव क्या है, सोचता है कि मैं ही शक्तिशाली हूं, मैं ही पावरफुल हूं, मेरे सामने क्या है। तो वो उसके सामने मतलब उसको नेचर को झुकाने के लिए आप देख सकते हो ये कंस्ट्रक्शन, ये डेवलपमेंट, ये क्या है, मतलब मानव अपनी पावर को दिखा रहा है, नेचर को दिखाना चाह रहा है कि क्या हूं मैं दिखा सकता हूं कि मैं पहाड़ों में छेद करके, यानी उसमें ड्रिलिंग करके टनल बना सकता हूं, मैं किसी भी समुद्र को बांध करके उसकी ताकत को रोक सकता हूं, उसको उसकी पावर को मतलब गिरा सकता हूं। वो ऐसी ऐसी रचनाएं करता है मनुष्य। मैंने कहा ना, मनुष्य के अंदर सृजनात्मक और रचनात्मक दोनों, संहारक और सृजन दोनों ही पावर है। तो जो संहार कर सकता है वो सृजन भी कर सकता है। यानी कि वो अपनी पावर, बस उसको उसका पता होना चाहिए। अब वो नेचर की पावर को कम करने के लिए अपनी शक्तियों को दिखाता है, ठीक है, कि जैसा वो चाह रहा है वैसा वो करता है। तो ये था नेचर के बारे में कि वो नेचर क्या कर सकती है। तो नेचर के बाद अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, वो है ईश्वर का। तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि साइंस तो नहीं मानती, लेकिन बहुत से लोगों क्या मतलब दुनिया के ज्यादातर लोग जो स्पिरिचुअल लाइन से जुड़े हुए हैं वो तो यही मानते हैं कि इंसान और नेचर को बनाने वाला है तो कोई परम शक्ति, जिसको ईश्वर, परमात्मा, वाहेगुरु, मतलब धर्मों के हिसाब से अलग अलग नाम दे दिए गए, लेकिन है तो वो एक ही। मेरा भी यही मानना है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वैज्ञानिक लोग नहीं समझ पाते, लेकिन वो इतना जरूर मानते हैं कि हाँ कोई ऐसी सुप्रीम पावर, कोई ऐसी मतलब ऐसी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जिसने संसार को बनाया है वो जरूर एग्जिस्ट करती है। मतलब उसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे क्योंकि वो प्रमाणित नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। क्योंकि हर चीज दुनिया में प्रूफ दी जाती है। यानी साइंस भी आप देखा जाए तो जितने भी उसके एविडेंस हैं, जितने भी वो हैं, रिसर्चेस हुई हैं, उन सब के वो प्रूफ लेके चलते हैं। लेकिन अभी तक परमात्मा का कोई प्रूफ नहीं है। तो परमात्मा के लिए सृजन और संहारक कहना मतलब थोड़ा थोड़ा डाउटफुल ही रहता है। लेकिन हाँ, जो थीसिस हुए हैं, जो शोध हुए हैं परमात्मा के ऊपर, उसके हिसाब से देखा जाए तो हाँ हो सकता है। क्योंकि देखा जाए तो ये जो इतनी बड़ी यूनिवर्स, एक धरती, गैलेक्सी, जो भी आप मानो, जो भी आपको आंखों से दिखाई देता है, उसको जिस शक्ति ने बनाया वो जरूर एग्जिस्ट तो करती होगी। तो वो जो एग्जिस्ट करती है तो फिर उसका सृजन और संहार दोनों ही होगा, दोनों ओपिनियन होगा। सृजन से मतलब जैसे मान लीजिए कि इस धरती पर पहला जीव जो उत्पन्न हुआ होगा तो किसी न किसी शक्ति के थ्रू ही उत्पन्न हुआ होगा। यानी कोई ऐसी एनर्जी तो होगी जिसने इस धरती पर उसको लाया होगा, है ना।
तो सृजन से परमात्मा का तो बहुत बड़ा अर्थ निकल के आता है, देखा जाए कि हाँ, परमात्मा ने इस धरती पर जीवों को भेजा और इस नेचर को बनाया, इस शक्ति को, जितनी भी परम दुनिया में शक्ति मौजूद है, जितनी भी एनर्जी मौजूद है, उन सबका रचयिता एक परमात्मा ही हो सकता है। ठीक है, तो परमात्मा जो है वो अपनी फॉर्म को रिप्रेजेंट तो करता है, लेकिन कब करता है ये किसी को नहीं पता। सब अपने अपने धर्मों के हिसाब से अलग अलग चीजें बोलते हैं। कोई बोलता है कि परमात्मा अपने पैगंबरों को भेजता है, अपने दूतों को भेजता है, उसके द्वारा इस चीज को कराता है। कोई कुछ बोलता है, कोई कहता है परमात्मा डायरेक्ट आता है। मतलब सबका अपना अलग अलग ओपिनियन है। जिसने परमात्मा या ईश्वर या गॉड जिसको भी माना, उसने उस फॉर्म में उस चीज को समझा। ठीक है, अब परमात्मा का संहार, तो मैं ये सोचता हूं कि परमात्मा अगर सृजनात्मक है तो संहारक कैसे हो सकता है। संहारक मतलब मान लीजिए कि परमात्मा किसी जीव को बनाएगा। आप खुद को ही मानिए, आप जो अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मैं बोलूं कि आपने आपके घर को बना लिया, पूरा अच्छे तरीके से बनाया, हर चीज अच्छे तरीके से वेल मेंटेन बनाया, ठीक है, फुली फर्निश्ड, अब मैं बोलूं कि उसको आप डिस्ट्रॉय कर दो, उसको तोड़ दो, उसको नष्ट कर दो, तो क्या आप उसको कर पाएंगे ऐसा? मतलब आपके हाथ से बनाई हुई प्यारी से प्यारी चीज, हर एक चीज, हर गुलदस्ता, जो भी आपका टेबल है, आपका डाइनिंग है, आपका बेड है, आप उसको डिस्ट्रॉय कर दो तो कर दोगे? नहीं कर पाओगे। एक बार को आप सोचोगे कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं, है? मतलब क्रिटिकल सिचुएशन, कोई तो ऐसी एनर्जी आपके दिमाग में आएगी, ऐसी कोई फीलिंग आएगी कि यार ये क्या हो रहा है, मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं। तो वही चीज परमात्मा के ऊपर भी तो देखा जाए तो वो परमात्मा जिसने सृष्टि को सृजन किया, उसने बनाया, क्या उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है? क्या उसका मतलब अंत कर सकता है? देखा जाए तो नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे आप हैं हो सकता है वो भी वैसे ही हो। क्योंकि कोई भी चीज जब देखा जाए कि कोई भी चीज तभी आसपास आती है जब उससे कोई कनेक्शन होता है, या है ना। साइंस भी इस चीज को मानती है। मैग्नेट के भी दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, तो वो भी आपस में कांटेक्ट में तभी आता है जब उसका आपस में कनेक्शन बनता है। तो परमात्मा का जब इस अपनी धरा पर मौजूद सभी बच्चों से उसका कनेक्शन है, तो वो उनको कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है? ये चीज आज दिन तक मेरे भी समझ में नहीं आई। मैं आपको चैनल के माध्यम से इसलिए बताना चाह रहा हूं। तो क्या आपको भी इस चीज के बारे में अगर समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो उस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो आज का टॉपिक था सृजन और संहार यानी डिस्ट्रॉयड और क्रिएशन, तो इससे रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई डेडिकेटेड वीडियो अलग से किसी टॉपिक पे या इसी टॉपिक से रिलेटेड चाहते हो कोई स्पेशल, तो मैं वो वीडियो भी आपके लिए ला सकता हूं आपकी डिमांड पे। क्योंकि आप हो जो मुझे समय दे रहे हो, और मैं आपको समय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं भी आप लोगों से जुड़ना चाहता हूं। मुझे उन लोगों से जुड़ना है जिसका इस नॉलेज के अंदर, मतलब इस अनसुलझी पहेली के अंदर इंटरेस्ट हो। मुझे बस इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब या जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, इंस्टा, जो भी XYZ, जिस भी प्लेटफॉर्म से, मुझे बस उन लोगों से जुड़ना है और जानना है कि वाकई इस धरती को बनाने वाला परमात्मा है, और वो सृजन और संहार। मेन टॉपिक मेरा था सृजन और संहार, लेकिन मैंने परमात्मा का पर्सपेक्ट इसलिए लिया क्योंकि मैं आज भी डाउटफुली हूं। मैंने अपनी लाइफ में जितना भी कुछ किया या जो भी कुछ पाया या जो भी कुछ सीखा, उससे यही बात निकल करके आती है कि क्या मेरा वजूद है या मैं परमात्मा के वजूद के कारण मेरा वजूद है। अब आप खुद ही समझिए कि क्या वास्तव में इस तरह का कोई टॉपिक होना चाहिए कि नहीं। ये डिबेट की बात नहीं है, ये एक ऐसी बात है जिसकी सच्चाई हर किसी को पता होनी चाहिए। यानी आपको भी पता होनी चाहिए, तो मुझे भी पता होनी चाहिए। क्योंकि दुनिया में बहुत से ज्ञानी बैठे हुए हैं जो अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, मैंने साइंस पढ़ी है, मैंने गॉड्स को भी समझा है, जो दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब तरीके की चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन आज दिन तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि वास्तव में परमात्मा संहारक कैसे हो सकता है। क्योंकि संहारक होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन देखा जाए तो सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, एस हेड या टेल, वैसे ही सृजन और संहारक भी जरूरी है। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करते हुए कुछ पॉइंट ऐसा बोलने जा रहा हूं जो आपको भी लगेगा। यानी सृजन और संहार, देखिए जिस तरह से मान लीजिए अगर किसी चीज का सृजन नहीं हुआ तो फिर भी दुनिया नहीं बनेगी, और संहार नहीं हुआ तो कुछ नया नहीं आएगा। यानी कि सृजन और संहार होना भी बहुत जरूरी है। समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी कि जो दुनिया अगर अभी है, अगर हमेशा ऐसे ही चलती रहे तो भी इंसान बोर हो जाएगा। आप खुद ही देख लीजिए, एक ही डेली रूटीन अगर लाइफ में आपके डेली चलेगा
तो आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। यानी आज जो आपने खाना खाया, आज जो आपने काम किया, यही मैं कहूँ आप पूरे 365 डेज तक करें तो आप नहीं कर पाएंगे। एक टाइम के बाद कहेंगे यार बस बहुत हो गया, मैं भी बोर हो रहा हूं, कुछ तो अलग करूं। तो इसीलिए इस धरती को चेंज होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए ही ये डिस्ट्रॉयर सब बना है। यानी कि अगर देखा जाए मानव आज एटॉमिक बम फोड़ रहा है, मिसाइल फोड़ रहा है, तो वो उसके ओपिनियन में देखा जाए तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उसको भी इस चीज से बोरियत हो चुकी है। ये इंसान की प्रवृत्ति है कि वो कभी भी एक चीज पर नहीं टिका रहता, वो चेंज हो जाता है। यानी दल बदलू टाइप का मान लो, जैसे कोई दल बदल ले एकदम से, इस दल से मतलब आज इस पार्टी में है, कल को दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले। इसी तरीके से इंसान हमेशा बदल जाता है, लेकिन जो इंसान को बनाने वाला परमात्मा है, क्या वो भी बदल सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना सकता हूँ। बस आपको मुझे बताना है कि हाँ ठीक है, परमात्मा भी बदल सकता है, तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मैं किसी की स्पिरिचुअल लाइफ को खराब नहीं करना चाहता। कोई बहुत अच्छा आध्यात्मिक है, कोई बहुत अच्छी बातों को अपने जीवन में धारण करके जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से चल रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बताना चाह रहा था कि सृजन और संहार हो सकता है, लेकिन ये दो पहलुओं की तरह। यानी एक इंसान एंजल भी हो सकता है तो एक इंसान डीमोन भी हो सकता है। बस आप पर डिपेंड करता है कि आप बनना क्या चाहते हो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। और हाँ, जिसने इस धरती को बनाया, आपको बनाया, मुझे बनाया, इस परमात्मा को मेरा नमन, उस परम शक्ति को मेरा नमन और धन्यवाद आप लोगों का। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपके लिए और भी ऐसे प्रीमियम और ऑसम कंटेंट जो कभी आपने सोचा नहीं हो, मैं इस चैनल पर जरूर लाऊंगा, है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इस कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भोलेनाथ।